जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी T20 सीरीज से बाहर हो गए। साथ ही 16 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहे T20 विश्व कप में भी उनके खेलने पर संदेह है। कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह की पुरानी चोट बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर उभर आई है, जिसकी वजह से वो जल्द मैदान पर वापसी नहीं कर पाएंगे। बुमराह की चोट को लेकर ढेर सारी बातें हो रही हैं। किसी का कहना है कि यह चोट बुमराह का करियर खत्म कर देगी, तो कोई कह रहा है कि इस चोट के बावजूद बुमराह जल्द ही वापसी कर लेंगे। इन तमाम बातों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। आखिर ये स्ट्रेस फ्रैक्चर भला क्या है? क्या ये चोट अचानक से लगती है या ये एक लंबे वक्त तक पनप रही कोई परेशानी होती है? इस चोट का आखिर कारण क्या होता है और अगर ये चोट उभर आए तो खिलाड़ी कब तक वापसी कर सकता है? ESPN क्रिकइन्फो ने बुमराह को पहली बार ये चोट लगने पर फिजियोथेरेपिस्ट एंड्रू लिपस से इसकी जानकारियां इकट्ठा की थी। एंड्रू भारतीय टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के पूर्व फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं। उन्होंने इस चोट के बारे में क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं। शरीर की हड्डी एक लिविंग टिश्यू होती है, जिस पर अगर बॉडी का बहुत ज्यादा दबाव डल जाए तो वो चोटिल हो सकती है। ऐसे में सूजन वाले सेल्स का बढ़ना या फिर हड्डियों में सूजन आना बोन स्ट्रेस इंजरी या स्ट्रेस रिएक्शन कहलाता है। लेकिन सूजन उस टाइम फ्रैक्चर में बदल जाता है जब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि कॉर्टेक्स यानी हड्डी की बाहर वाली मोटी परत फट जाती है। तेज गेंदबाजों को पीठ के निचले हिस्से में ऐसा फ्रैक्चर होता है। रीढ़ की हड्डी को खींचने और उसे दबाने से इस हिस्से पर दबाव पड़ता है। एक खास चीज और, अक्सर ये फ्रैक्चर कमर में गेंदबाज की बॉलिंग आर्म के दूसरे हिस्से में होता है। जैसे कि अगर कोई दाएं हाथ का गेंदबाज है तो उसकी लोअर बैक के लेफ्ट साइड में इसके होने के चांस ज्यादा होते हैं। ये चोट घुटना मुड़ने से या पैर टूटने से अचानक लगी चोट जैसी नहीं होती। दरअसल स्ट्रेस फ्रैक्चर की स्थिति में हड्डी पर पहले से बहुत ज्यादा भार पड़ रहा होता है। ऐसे में वो कमजोर हिस्से पर अचानक अधिक भार पड़ता है और स्ट्रेस फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। शारीरिक तनाव और आपका शरीर उसे किस तरीके से ले रहा है, यह फिटनेस और थकान के बीच का संतुलन है। आप जितने ज्यादा फिट हैं उतना इसका खतरा कम रहता है। गेंदबाजों में इसके होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि गेंदबाज अपने फ्रंट फुट पर बहुत ज्यादा फोर्स डालते हैं। जो ज्यादा फिट होते हैं वो इस फोर्स को आसानी से निपट लेते हैं। लेकिन जब आपका शरीर, आपके पैर थके हुए होते हैं, आपकी मांसपेशियां ठीक तरीके से काम नहीं करती, तो फिर आपकी हड्डियां ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं। इसलिए ज़्यादा वर्कलोड बोन स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारणों में से एक है। कुछ रिसर्च ऐसा भी बताते हैं कि वर्कलोड में अचानक से बढ़ोतरी होने पर इसका खतरा बढ़ जाता है, जो कि कुछ हफ्तों बाद भी दिख सकता है। वहीं कम वर्कलोड वाली स्थिति में भी इंजरी का रिस्क रहता है। इस चोट का एक कारण क्रिकेट के फॉर्मेट्स का बदलाव भी हो सकता है। खिलाड़ी T20 से वनडे और वनडे से टेस्ट फॉर्मेट एक के बाद एक खेलते रहते हैं। ऐसे में अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग वर्कलोड के चलते इंजरी का रिस्क हमेशा बढ़ा रहता है। बुमराह का एक्शन काफी अलग है। एंड्रयू का मानना है कि 2019 तक बुमराह ने सालों बिना स्ट्रेस फ्रैक्चर की परेशानी से इस एक्शन के साथ गेंदबाजी की है, इसलिए इसके बहुत कम चांस हैं कि उनकी ये चोट तकनीक से या एक्शन से जुड़ी हुई है। वहीं शोएब अख्तर का मानना है कि बुमराह का एक्शन फ्रंटल है, ऐसे में उन्हें कमर के निचले हिस्से में चोट के चांस ज्यादा है। यह है सबसे अहम सवाल। फिजियो के मुताबिक अगर बुमराह को सिर्फ स्ट्रेस रिएक्शन है तो वो रिहैब वाले अपने प्रोग्राम के साथ 4 से 6 हफ्तों में ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें बोन स्ट्रेस इंजरी है तो फिर उन्हें ठीक होने में 3 से 6 महीने का वक्त भी लग सकता है। और अगर उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर दोनों तरफ हुआ तो फिर इसे ठीक होने में साल भर या उससे भी अधिक समय लग सकता है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह की वापसी की खबर से पर्दा तभी उठेगा जब उनके इंजरी को लेकर खुलकर बात सामने आएगी। अगर आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए, किस्से चाहिए, कहानियां चाहिए, तो लल्लन टॉप स्पोर्ट्स है ना, झट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ढेर सारी वीडियोस, किस्से, कहानी, इंटरव्यूज मिलते हैं। साथ ही साथ हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। कैमरे के पीछे हैं आलिश, मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है लल्लन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है लल्लन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुंच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे,
आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे। आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना है। कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर। फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। आपके बीच आपका लल्लन टॉप आ जाएगा। जल्द ही मुलाकात होगी।